रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं। एक ऐसी किताब जो हमें एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिखाती है। एक ऐसी किताब जिसके लेसन्स को हर एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए था। तो सही मायनों में ये किताब आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब से 9 अमेजिंग लेसन्स बताने वाला हूँ और इन लेसन को सीखने के बाद आई एम श्योर आपको इस बुक के ऊपर कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है जिसे उन्होंने रैट रेस का नाम दिया है। रैट रेस का मतलब एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल है जहां आप दिन रात मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो ताकि जैसे तैसे आपके घर का गुजारा हो सके, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है और आप और आपकी फैमिली बस आपकी महीने की सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके लोन्स कैसे पूरे होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे जाएगा, आपके बेसिक खर्चे जैसे खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बिल कौन भरेगा। और ये सारे खर्चे करने के बाद मंथ एंड तक आपकी जेब में कुछ नहीं बचता और आप वापस से नेक्स्ट मंथ उसी रेट रेस में लग जाते हो जहाँ सारी दुनिया चल रही है। अब हमें ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है क्योंकि बचपन से हमें हमारा स्कूल और कॉलेज इसी के लिए ही तैयार करते हैं, क्योंकि जब सारी दुनिया रेट रेस में दौड़ रही है तो हमें भी उसके लिए तैयार किया जाता है और हम बस उसी में लग जाते हैं। बल्कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो चीज हमें इस रेट रेस से बाहर निकाल सकती थी उसे तो किसी ने बताया तक नहीं, और वो चीज क्या है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो यहीं पे आता है हमारा लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आप मुश्किल से अपने सारे बिल्स पे कर पाते होंगे और पैसों की किल्लत आपके घर में हमेशा रहती ही होगी, और इस रेट रेस से बाहर निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना। बट प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी सोसाइटी हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो मोटिवेट करती है, बट कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और 20-25 हजार की नौकरी के लिए ठोकरे खाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई तो भर भर के कर ली बट लाइफ की जो असली पढ़ाई थी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन उसे पढ़ना भूल गए, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप महीने का 10,000 कमा लो या फिर महीने का 1 लाख, आप कभी भी उसे ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे। एक रिपोर्ट बताती है कि 70% लॉटरी विनर अपने सारे पैसों को कुछ ही सालों में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों को मैनेज करने की समझ ही नहीं थी। आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप लाखों कमाओ या हजारों, आप हमेशा गरीब ही रहोगे और कभी भी पैसों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सही से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखनी है तो आपको जो चीज समझनी होगी वो है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज का डिफरेंस। तो यहीं पर आता है हमारा लेसन नंबर 3, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना। रॉबर्ट बोलते हैं कि मान लो कल से आपकी नौकरी चली गई और आपकी सैलरी आना बंद हो जाए तो आपकी जेब में पैसा कहाँ से आएगा। तो मोस्टली लोगों का जवाब होगा कहीं से नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एसेट ही नहीं है। एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस या फिर ऐसा कोई भी चीज जो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करके देती है वो आपके लिए एसेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एसेट तभी कहलाएगा जब उससे आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहे। और जो अमीर लोग हैं वो लोग हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। वहीं अगर आप ऐसी चीजें खरीद लाते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करके नहीं दे रही, उल्टा आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो लायबिलिटीज कहलाएंगी। और अगर आप एक गरीब इंसान को देखोगे तो उसके पास हमेशा आपको लायबिलिटीज ही दिखाई देगी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसने कभी एसेट बनाने का सोचा तक नहीं। तो इसलिए अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना होगा। अब आता है लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सबसे पहले पे करना सीखो। ये बात सबसे पहले रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में बताई गई थी और रॉबर्ट कियोसाकी भी इस बात को बहुत तवज्जो देते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करके अलग रख देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों की सैलरी आती है तो वो सबसे पहले खर्चे करने का सोचते हैं या फिर घर की यूटिलिटी पर खर्चा कर देते हैं, बट वो कभी भी खुद को पे करने का नहीं सोचते। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि ऐसा कई दिन होता है जब मेरे ऊपर बिल ज्यादा होते हैं और मेरी इनकम कम होती है, तब भी मैं सबसे पहले खुद को पे करता हूँ, यानी कुछ हिस्सा हमेशा अलग रख देता हूँ, क्योंकि जब आप खुद को सबसे पहले पे करते हो तो आप अपने लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हो, और जब ये आदत आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप बाकी के बचे 90% से ही खर्चा चलाना सीख जाती हो। और ऐसा करने से आपका ये मात्र 10% आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ बिल्डिंग करने में सहायता करता है। आता है लेसन नंबर 5, डोंट से आई कैंट अफोर्ड इट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि उनका बचपन हवाई में गुजरा था और वहाँ पर बच्चों के लिए 2 तरह के स्कूल थे। एक था यूनियन स्कूल जहाँ पर गरीब फैमिली के बच्चे पढ़ने जाते थे, और दूसरा था रिवर साइड स्कूल जहाँ पर अमीर फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। मैंने अपनी पढ़ाई रिवर साइड स्कूल से की। वो इसलिए नहीं कि हमारी फैमिली अमीर थी, बल्कि रिवर साइड स्कूल हमारे घर के पास में था, और उस स्कूल में जाकर मुझे असलियत पता चली कि मेरी फैमिली तो असल में काफी गरीब है, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फैमिली के पास बड़े बड़े घर थे, उनके बच्चे प्राइवेट बीचेस पर खेलने जाते थे, उनके खुद के घर होते थे, जबकि हम रेंट पर
रहते थे। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे वहाँ पर पता चली कि उन रिच फैमिली का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। जैसे बचपन में जब मुझे कुछ महंगा टॉय खरीदना होता था या फिर हमें कोई ट्रिप पर जाना होता था तो मेरे फादर जो कि एक टीचर थे वो हमेशा बोल देते थे कि बेटा ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मेरे सबसे अच्छा दोस्त माइक था उसके जो फादर थे वो एक्चुअल में रिच डैड थे, क्योंकि जब भी उन्हें कोई चीज चाहिए होती थी तो रिच डैड डायरेक्ट ये नहीं बोलते थे कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि उनका सोचना कुछ अलग था। वो बोलते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी मैं उस चीज को खरीदने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि इस तरह वो अपने पैसों को काम पे लगाते थे, उन्हें इन्वेस्ट करते थे और उनसे एसेट बाय करते थे जो इवेंचुअली उन्हें पैसा कमा कर देते थे, और उन एसेट से बनने वाले पैसों से वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करते थे। तो इस तरह रिच डैड का माइंडसेट मेरे पुअर डैड से बिल्कुल अलग था, इसी कारण वो इतने रिच थे और हम इतने गरीब। लेसन नंबर 6, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो और इस गेम के रूल आपको पता ही नहीं है, और जो ये गेम आपको खिला रहा है वो जब मन करता है इस गेम के रूल को चेंज कर देता है, तो क्या आप ये गेम कभी जीत भी पाओगे या फिर नहीं? तो वेल उसका आंसर है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास गेम है और कौन ही ऐसा गेम खेलेगा। तो वेल रॉबर्ट बोलते हैं कि आप ये गेम रोज खेलते हो और ये गेम है बिजनेस और मनी का। अब इस गेम के रूल को चेंज कौन करता है? तो वेल वो है पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और बैंक, जो जब चाहे कभी भी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं, चीजों के दाम बढ़ा देते हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं। और ये सब अल्ट्रा रिच लोगों में और आप में ये फर्क है कि ये सब आपको कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और सेफ और सिक्योर जॉब पकड़ो, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपकी रिटायरमेंट का और मेडिकल का ध्यान रखेगी। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड थे वो बोलते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को पूछोगे कि उनका बिजनेस क्या है तो अपनी जॉब के बारे में बताएंगे, बट असल में वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं और दूसरों के बिजनेस को ही हैंडल करते हैं। और माइंड योर बिजनेस का मतलब है अगर आप एक कुक हो तो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो खुद की फर्म खोलो और बाकी अकाउंटेंट को हायर करके अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाओ। तो अल्टीमेटली अगर आप खुद के बिजनेस पर ध्यान दोगे तो आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करोगे। अब आता है लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो, और नहीं किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक कोई पैसा नहीं खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, वो है पैसे खोने का डर। यहाँ तक कि हर अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है, बट प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके अंदर पैसा खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। और एक अमीर और एक गरीब इंसान में बस यही फर्क होता है कि वो उस डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तो ज्यादा इजीली अमीर बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तो आपके ऊपर काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हर किसी को अमीर तो बनना है बट रिस्क लेना या फिर अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। इसलिए ही हम ज्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उसे खोने का डर होता है। और अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल होगे कैसे? अब आता है लेसन नंबर 8, लर्न हाउ टू सेल। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जब उन्होंने अपने रिच डैड से कहा कि वो उनकी तरफ बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, तो उनके रिच डैड बोले कि अगर तुम मेरी तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो तुम्हें सेलिंग की स्किल्स सीखनी होगी। तो इस पर रॉबर्ट थोड़ा शॉक होते हुए बोले, बिजनेस करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सेलिंग से क्या लेना देना? तो इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि सेलिंग की स्किल्स का कोई फायदा नहीं है तो तुम गलत हो, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो पैसा कमाने के लिए आपको रोजाना खुद को सेल करना होता है। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप अपने पेशेंट को अपनी एडवाइस सेल करते हो, अपनी अथॉरिटी सेल करते हो और अपनी क्रेडिबिलिटी भी सेल करते हो, जिससे वो आपकी बातों पर विश्वास कर पाए, और जब उन्हें आपके ऊपर विश्वास होगा तभी वो आपके पास दोबारा आएंगे। इसलिए हर जगह आपको सेल करना आना चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। लेसन नंबर 9, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, पर मेरे रिच डैड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लर्निंग। रिच डैड बोलते थे कि हमें केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ जो काफी एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, स्टिल वो बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ, यानी कि वो केवल एक स्किल दूर है अच्छी खासी वेल्थ बनाने से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग डिग्री पर तो ध्यान देते हैं बट स्किल सीखने पर बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट की पहली जॉब स्टैंडर्ड ऑयल में लगी थी, जहां वो साल का $42,000 कमाते थे, और ये देखकर उनके पुअर डैड काफी खुश थे। लेकिन 6 महीने बाद रॉबर्ट ने उस जॉब से रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे और सीखना चाहते थे कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे लीड किया जाता है। इस डिसीजन से उनके रिच डैड तो काफी खुश थे, क्योंकि रॉबर्ट कुछ सीखना चाहते थे, बट उनके पुअर डैड बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगता था कि रॉबर्ट इतनी अच्छी जॉब छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, और जब उनकी ये ड्यूटी खत्म हो गई तो उनके पास एक कमर्शियल पायलट बनने का
ऑफर आया जो कि एक अच्छी और सिक्योर जॉब थी, बट इसकी जगह रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की जॉब को चुनना पसंद किया। इस डिसीजन से अगेन उनके पुअर डैड नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि रॉबर्ट इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर एक सेल्समैन क्यों बनना चाहते हैं। वहीं रॉबर्ट सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स को सीखना चाहते थे और यही सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स रॉबर्ट को फ्यूचर में बहुत काम आई और उन्होंने अपनी स्किल्स से इतना सारा पैसा कमाया। इसलिए हमेशा स्किल सीखने पर ध्यान दो, क्योंकि पैसों के लिए काम करोगे तो रेड रेस में ही फंसे रहोगे, लेकिन अगर एक भी स्किल पे मास्टरी कर ली तो वेल्थ बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये थे रिच डैड से 9 अमेजिंग लेसन जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और मैं 9 लेसन को वापस से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, रेड रेस से बाहर निकलो। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो रेड रेस से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई एक सिक्योर जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए 10,000 की नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए जो आपको बाकी लोगों से अलग रखे और इस रेड रेस को आप तोड़ पाए। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। स्कूल कॉलेज की एजुकेशन सीखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफी नहीं है। रिच लोगों के लिए तो असली एजुकेशन कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है, जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए अपने आप को हमेशा फाइनेंशियली एजुकेट करते रहो। नंबर 3, एसेट बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि लायबिलिटी खरीदने पर। हमेशा कहीं पर भी पैसा खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि ये चीज आपकी जेब से पैसा निकालेगी, आपकी जेब में पैसा डालेगी। नंबर 4, हमेशा खुद को पे जरूर कीजिए। आप कितना भी कमाते हो, लेकिन अगर आप खुद को 1 रुपया भी पे नहीं करते तो सारा पैसा कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप लाखों ही क्यों ना कमा लो। अगर आप उन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जहां आज हो कल भी वहीं रहोगे। नंबर 5, हमेशा अपने आप को ये बोलिए कि हाउ आई कैन अफोर्ड इट। खुद को ये बोलोगे कि इस चीज को मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसे हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते आपको दिखाएगा। नंबर 6, माइंड योर बिजनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन खुद का बिजनेस बिल्ड करने पर ध्यान जरूर दीजिए। चाहे छोटे से ही शुरुआत कीजिए, बट करिए जरूर। नंबर 7, ओवरकमिंग फियर। अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि वो अपने डर पर काबू करना जानता है। वो केवल ख्याली पुलाव नहीं बनाता, जबकि मैदान में उतरकर उस डर का सामना करता है और लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। नंबर 8, लर्न टू सेल। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको खुद को बेचना आना चाहिए, और जो इंसान सेल्स और मार्केटिंग सीख गया वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। नंबर 9, केवल पैसों के लिए काम मत करिए, सीखने के लिए काम करिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपको अपने करियर की शुरुआत में फ्री में भी काम करना पड़ रहा है और आपको पता है कि वो एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में खूब काम आएगा, तो फ्री में भी काम करने से मत रुकिए, क्योंकि हर इंसान केवल एक स्किल दूर है वेल्थ क्रिएट करने से। तो दोस्तों ये थे वो 9 अमेजिंग लेसन्स इस अमेजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड से। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।